I don't think it's a problem, right? I can speak Punjabi here, right? Okay. So any tension लेने की लोड़ नहीं है, ठीक है? So what I advise is कि जो भी तुसी पढ़ रहे हो ना, तुसी CAT कर रहे हो, ये नहीं तुसी 16 घंटे देने हैं, over exhaust ना करो आप, it's just that जो पढ़ा था, ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋ, ठीक है? 2 घंटे दो, प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, एक्स्ट्रा कुछ करने की लोड़ नहीं है, ठीक है? जो इतने हो रहा है, जो टीचर्स करा रहे हैं, जो आईएमएस के सिलेबस और पोर्टल जो भी है, that is more than enough, ठीक है? And let me tell you, I got 92 point something percentage just because of my mistakes, ठीक है? I wasn't paying that much of attention because I had already cleared GMAT at that time, ठीक है? But I know at the same time, I talked to him. जब मैं कैट तो बाहर आई सी ना, मैं मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ की प्रिपरेशन छड्डी हुई सी बिकॉज आई वाज अप्लाइंग टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज, ठीक है? एंड आई टोल्ड हिम द सेम थिंग कि जे मैं 1 महीना होर प्रैक्टिस कर लेंदी ना एंड जे सेम चीज़ां मैं उਵੇਂ फॉलो करती ਤਾਂ I would have easily scored 98-99%. It's not difficult at all. It's just एक perception बनाती है। ਤੁਹਾਨੂੰ कौन कह रहा है कि बहुत difficult ਆ? ਤੁਹਾਡੇ फ्रेंड्स, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਰਾਈਟ? ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤ difficult ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਮ ਕੈਟ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਿਮ ਕੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ, ਰਾਈਟ? ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਡਿਫਿਕਲਟ ਤਾਂ ਹੈ, ਛੱਡੋ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਐਂਡ ਇਟਸ ਨॉट ਡਿਫਿਕਲਟ ਐਟ ਆਲ, ਟਰਸਟ ਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮਤਲਬ आई टेल यू, मेरा मैं क्वांट ਦੇ 8 क्वेश्चन सॉल्व ਕੀਤੇ ਸੀ, ठीक है? एंड मेरे सीगे 6 क्वेश्चन सही, एंड ਉਹੀ मैं 1 महीना तैयारी भी नहीं सी ਕੀਤੀ ਵਿੱਚ, ठीक है? एंड आई had I think around 92 the around percent, right? And one of my friends, he only his correct answers were I think 10, ठीक है? And his percentage was 98-99 in quant section. So it was just a matter of 2-3 questions being right? So it's not that big a deal. And the thing is, you don't need to cover the whole syllabus. Look at what are your strengths and what are your weaknesses. हाले भी बहुत टाइम है। जो strengths आ, उन्हें थोड़े से साइड पर रख के, जो थोड़े weaknesses है, जो तुम्हें पता है कि मैं इन्हें तो cover कर सकता, ये possible है इन्हें तो cover करना, उन्हें तो focus करो, ठीक है? उन्हें तो focus करके फिर जो भी at the par with your other strengths आएंगे, तो उन्हें focus करो and then you start getting marks and everything. And the other thing is कि marks सारे दो, ठीक है? एंड थोड़ा जिहा डिफरेंट चीज़ कहूँगी कि जे एक अद्धा विच मॉक मिस होंदा ना, लेट इट बी। ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਰਦੇ ਮੌਕਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ 7 ਡੇਜ਼, ਮੇਬੀ ਆਫਟਰ 15 ਡੇਜ਼, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੌਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਮੌਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆਏ, ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀਕਨੈਸਿਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਟਰੈਂਥ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਜਨਰਲ ਕਨਸੈਪਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਮੌਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ 0, ठीक है? तो इससे बेटर एक मॉक होया, ओनू चेको, ओनू एनालाइज करो, जे अगला मॉक मिस हुंदा लेट इट बी, ठीक है? बट जो उत्थे तेरी वीकनेसेस दिखियां, जे 10 वीकनेसेस आ, एटलीस्ट उनसे 2 चाके उन्हां नूं कवर करो, ठीक है? उन्हां ते फोकस करो एंड फिर उन्हां ने इंप्रूव करके अगला मॉक, देन यू विल सी द डिफरेंस, ठीक है? मतलब एक मैं एग्जांपल नहीं है, आरसीपी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। सो व्हाट आई वाज डूइंग इज, मैं 1.5 महीना हो गया सी जब मैं तैयारी कर रही सी आरसी की, मेरी कोई इंप्रूवमेंट नहीं सी, मैं 60% एक्यूरेसी पे खड़ी हुई, ठीक है? एंड ये नहीं कि मैं आरसी कर नहीं सी, जो कि सारा का होंगे कि इस पढ़ते रही इस आरसी करते रही, साढ़े नंबर तां भी नहीं आते, इंप्रूवमेंट तां भी नहीं होती, गलती कितने हो रही है, मेरा भी आई सी, मैं कंधा सिर मारने को तैयार सी कि नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा मेरे को, ठीक है? एंड देन आई टॉक टू रोहित सर एंड देन ही टोल्ड कि आप ये करते हैं ना, आप सोच लें दिन से ना 5 आरसी करनी है, तो कहना दिन से 5 आरसी कर गई, बहुत कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर आप करते कि 15 दिन 5 आरसी पता नहीं कितना कुछ कर लिया, इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, तो मेरा दिमाग ही है नहीं कि मैंने तो कुछ नहीं होता चले कर, बट इट्स नॉट ट्रू। वट मिस्टेक्स वी आर डूइंग इज एक आरसी चक्को, ठीक है? जितने तुम 15 मिनट अद्धा घंटा लग रहा हो तो घंटा लाओ, लिखो। मैं एक डायरी लगा दी सी साइड पे, ठीक है? आरसी चक्की, ओनू कीता, चंगी तरह कीता, एंड स्टार्टिंग की करो ना, डायरी के नाल लिखो कि फर्स्ट पैरा वा ਇਹਦਾ ਜਸਟ किया वो लिख लो, सेकंड आ ਉਹਦਾ जस्ट किया वो लिख लो, टाइम लगूगा, ठीक है? जस्ट गो, डोंट गो आफ्टर टाइम की जल्दी जल्दी कंप्लीट करना, अपने आप आऊगा, ठीक है? तो एम करो, उस तो बाद नाल आंसर लिखो कि मैं फर्स्ट का ए मार्क किया, एंड राइट कि मैं फर्स्ट का ए मार्क क्यों कर रही है, क्यों कर रहा हूँ, ये भी लिखो, ठीक है? एंड देन गो टू सेकंड क्वेश्चन का कुछ आंसर लिख रहे हो एंड साइड पे लिखो कि मैं ਇਹਦਾ ਆ ਮਾर्क क्यों किया, मेरा लॉजिक की सी, सब किया आरसी, एंड उस तो बाद आंसर देखो,
ਐਂਡ ਫਿਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਪੈਸੇਜ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, you'll see a pattern। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ you'll definitely see a pattern। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਰਕ ਆਊਟ। ਮੇਰੀ ਐਕੂਰੇਸੀ from 60% to above 90% 15 ਦਿਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਆਰਸ ਕੀਤੇ ਸੀ? 15 ਦਿਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਵੀ। in 20 hours ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ISB ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰੈਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4-4 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਮਿਲੂਗਾ, 5-5 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੇਜ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਟਰਸਟ ਮੀ, ਯੂ ਲਵ ਇਟ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਡੈਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਗਿਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਬਟ ਯੂ ਲਵ ਇਟ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹੋ, ਆ ਕੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸੌਂ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਲੀਪ ਹੋਊਗੀ, ਟਰਸਟ ਮੀ ਔਨ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਕਾਲਜ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹੋ, ਆ ਕੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸੌਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਚੂਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ, ਟਰਸਟ ਮੀ, ਚੂਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਗੋਣਾ ਲਵ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਵਰ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। MBA schools are more about networking। ठीक है, स्टडी भी हैगी आ, बट एट द सेम टाइम इट्स अबाउट नेटवर्किंग। ਤੁਸੀਂ ਆਈਜ਼ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਮੀਟ ਪੀਪਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਬਲ ਇਨਸਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਸਭ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਸੈਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੈਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ, 3 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਮੇਕਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਜੂਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਕ ਅ ਥਿੰਗ ਕਿ ਡੂ ਇਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨ ਲਵ ਇਟ। ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਸੇ ਬਹੁਤ ਐਲਮਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਕੈਂਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਵਨ ਆਫ ਦ ਐਲਮਸ ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ you have got that thing for McKinsey and everything, and ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਸੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਆਸਕਡ ਮੀ ਕਿ ਇਫ ਆਈ ਕੈਨ ਗਿਵ ਯੋਰ ਨੇਮ ਟੂ ਦੈਮ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿ ਆਈ ਰਿਜੈਕਟਡ ਇਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਗੈਟ ਟੂ ਕੰਸਲਟਿੰਗ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਬਸ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ, 4 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਇਟਸ ਸਟੱਡੀ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ, ਪਾਰਟੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੂ ਗੋਣਾ ਲਵ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ 8-9 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਐਂਡ ਮਾਈ ਯੂ ਸਟੱਡੀ ਮੈਟ ਹੈਵ ਹਰਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਲੰਡਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਟਮੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਹਿਮ ਤੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਤੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਹੂ ਟੌਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ। ਸੋ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਜੇ ਫॉर एग्जांपल ਆਈ ਗਿਵ ਯੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ P&L ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਯੂ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਨੇਜਰ ਆਰ ਨੋਟ ਗੋਣਾ ਮੇਕ ਦੋਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇੰਸ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਹੁਣੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ। ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇ ਬੀ ਹੁਣ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ,
ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਸ਼ਨਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਓ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਓ ਐਲਮਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਦਾ ਐਲਮ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਓ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੱਧਰ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਆ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਟਾਕ ਟੂ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਓ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਿ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਆ 1000 ਰਿਵਿਊਜ਼ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੋਈ ਬੈਡ ਵਰਡ ਆ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਵਰਡ ਆ ਤੇ ਜੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੁੱਡ ਵਰਡ ਆ ਉਹਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਇਜ਼ ਇਟ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਦ ਰੂਮ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਔਰ ਵਾਟ ਐਂਡ ਇਫ देयर इज अ बैड word then what is it associated with right so pura marketing research I'm just giving you one example ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟਰਮ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਐਂਡ ਉਹ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਰਸਿਸ ਇੰਨੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯੂ ਵਿਲ ਇੰਜੋਏ ਇਟ ਟਰਸਟ ਮੀ ਯੂ ਵਿਲ ਇੰਜੋਏ ਇਟ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 6 ਘੰਟੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਥਕੋਗੇ ਨਹੀਂ 6 घंटे 10 मिनट भी कहेगा बंदा और 10 बोले आ जाए यार एंड लीगल कैट एग्जाम क्रैक करन दी आस-पास से थोड़ी बंद कर दो ट्रस्ट भी बंद कर दो जे तुम कोई कह रहा है ना कि डिफिकल्ट नहीं है डिफिकल्ट मैं तो बार-बार बोलता हूँ कि हो जाएगा सारे मेरे वॉइस में से यही कहते हैं एंड तक लगे रहो ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਿਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ he is our first batch student. In some SimCats he got 97, 98, and in last few he in quant he is getting around 70 something. But down performance is down. Otherwise he has done module 1, module 2, almost full online material, practice, books, everything. मतलब जो material wise चाहिए. So my approach counseling when I did to him. So my approach to him was. It was not मतलब medicines. I said medicine तेरी ठीक है. It is soft part. So he was told to go to walk in the early morning tomorrow. De-stress himself. कहता मैं अब 3 दिन में आपने बोला था एक वॉक मैं दे देता हूँ. अगले दिन एनालाइज कर लेता हूँ. उसके तीसरे दिन अब मैं क्या करूँ 5-6 घंटे. मैं कहा ज़रूरी थोड़ा 5-6 घंटे फिर पढ़ना है. It is not required. ओवर आदत पाएगी 1 साल तो कि भाई पढ़ी जाना पुराने बैच वाले बच्चों को ये भी दिक्कत है थोड़ी कि हम लोग अब और क्या करें जो नहीं करने की दरकार. अच्छा उसका क्वांट में मैंने पूछा 7 अटैम्प्ट थे 7 या 8 और 4 या 5 ठीक थे बट ही से इसके जब मैंने बाद में एनालाइज़ किया टेस्ट को तो ही फेल्ट कि मैं 9-10 क्वेश्चन बड़े आराम से उतने टाइम में कर जाने वाला था. सो इससे क्या पता चलता है कि कंटेंट was not a issue, how to approach was not a issue, how to solve a question was not a issue, familiarity was not a issue. उसको खुद को ही उसको लगा कहते सर कि पहला सेक्शन दे के इंग्लिश फिर DILR दे के थोड़ा मैं बर्डन भी फील कर रहा था थक जाता है दिमाग वो एक इशू समझ के आया. सो आई एडवाइज्ड हिम लिटरली कि आप अब तीसरे दिन एक मूवी देख कॉमेडी गो फॉर वॉक अर्ली मॉर्निंग 2 टाइम मेडिटेशन मूवी तेरा कंटेंट पार्ट इज़ डन और आई टोल्ड हिम 5-6 एक्शन प्लान्स ऑन वर्बल आल्सो. वर्बल में उसको 2 उसके क्या हो रहे थे कहता 2 जो एब्सर्ड ऑप्शन होती है वो तो एलिमिनेट हो जाती बाकी 2 में पहले उसका 98 आया हुआ किसी SimCat में वर्बल में अब आ रहा है 80 के करीब. तो ही सेज़ कि मेरा अगर मैं आपने जैसे मैंने कहीं वॉइस मैसेजेस में बोला कि अटैम्प्ट थोड़े कम कर दो कहता उसने 12-13 अटैम्प्ट किए थे तो कहता अगर मैं 8 अटैम्प्ट पे चला जाऊँ तो फिर मैं ओवर थिंकिंग में चला जाता हूँ मैं आराम से थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ. तो माई एडवाइस टू हिम वाज कि ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है और RC को पढ़ने का भी स्पीड कम नहीं करनी है क्वेश्चन को पढ़ने की स्पीड भी कम नहीं करनी है क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की स्पीड में सिर्फ इतना कि फ़र्क लास्ट में लाना है 2 एपिसोड हट गई रिव्यू को बढ़ा ले थोड़ा सा 8 क्वेश्चन कर जो 2 एब्जर्ड हैं उनको द्वारा आगे जैसे बोला हमने कई बार मैंने बोला ना P1 P2 P3 P4 पैसेज 1 में क्या बोल रहा है सॉरी पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 3 4 जिस्ट उसके बाद जहाँ उसने बात की है उस क्वेश्चन की
इसको पकड़ लो बच्चे, जहाँ उसने उस क्वेश्चन की बात, हाँ, जहाँ उसने उस क्वेश्चन की बात, जिन दो ऑप्शन में आपको डाउट है, जहाँ उसकी बात की हुई है, वहाँ जाके दोबारा रीड करो, रिव्यू करो, फिर टिक करो। इतना करने से मुझे उम्मीद है कि उसका ही विल अगेन स्टार्ट गेटिंग 95 98 इन वर्बल। एक रिव्यू का उसको बोला है। सेकेंडली ये जो दूसरे सॉफ्ट पार्ट वाले DILR में इज अटेम्प्टिंग 4 कर जाता है। उसमें वी हैड अ डिस्कशन, उसने नहीं मुझे बताया था, आई टोल्ड हिम, मैं क्या तू कैलकुलेटिव, मैंने बार बार बोला हुआ है कि कैलकुलेटिव वाले पकड़ लो। कैलकुलेटिव में 6 हैं, किसी एक सेट में 6 दिए हुए हैं क्वेश्चन, 5 के वो कह रहा था कोई 5 या 6 वाला बता रहा था कोई, कहीं उसने दिया कोई टेस्ट, तो चलो 5 हैं, 5 में से जो 2 हैं जिनमें कैलकुलेशन फास्ट होती है वो करो। वो कह रहा था, कहता मैं देखा उसमें 2 एक से किए थे, 2 दूसरे से किए थे, चारों ठीक। बट कहता जब मैं दूसरा लेता हूँ जिसमें रीजनिंग और डाटा जम्बल्ड अप है, वहाँ कहानी खराब होती है, तो मत करो। 4 क्वेश्चन पे 80% हो जाएगा। और उसमें वही है ट्रैप। एक बार कैट के IIM के डायरेक्टर मुझे मिले थे कहीं से, आई विल नॉट नेम हिम एंड विच इंस्टीट्यूट डायरेक्टर ही बात, मैंने उनको पूछा, मैं क्या काफ़ी पहले की बात है जब मैंने रिसेंटली टेक ओवर किया, मैं क्या आप मैनेजमेंट कैसे चेक करते हो कैट में, आप डिसीजन मेकिंग है जैट में कितना अच्छा है वो मैनेजमेंट चेक करता है, आप कैसे मैनेजमेंट चेक कर रहे हो, आप तो मैथ्स और ये सब चेक कर रहे हो, रीडिंग स्पीड फलाना ढिमका। ही रिप्लाइड वेरी नाइसली एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। ही सेड कि योर मैनेजमेंट स्किल इज बीइंग टेस्टेड और हाउ यू चूज, how you prioritize, how you decide which question to be attempted, which not to be attempted, how do you handle pressure of time, and within that time how do you prioritize आपके strength areas कौन से हैं, बस this is how we check the management skill। और 2 सेक्शन में से किसी एक में लुढ़क गए तो भी आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप में रेजिलियंस रहेगी, आप छोड़ नहीं दोगे। तीसरा सेक्शन हुआ है बच्चों के साथ, एक्चुअल हुआ है, बाहर है सर, पहले 2 सेक्शन ढीले रहे, फिर मेरा तीसरा तो बिल्कुल ही बेकार होगा। तीसरा उस बच्चे का सबसे अच्छा था और पता चला पहले 2 में 90 परसेंटाइल और इधर 70, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टफ थे। सो द पॉइंट इज क्वांट में जैसे उसने भी यही बोला, कहता मैंने मॉड्यूल 1 पूरा रगड़ा हुआ है, 2 रगड़ा हुआ है, जैसे एडवाइस किया हुआ है, 3rd में कुछ हाफ कर रहा है कुछ टॉपिक्स, उनका सारा प्रैक्टिस कर चुका है, कर चुका है, तो मतलब 12 क्वेश्चन इज वेरी गुड व्हेन ही वाज डूइंग इट कूलली। तो माइंड की जो है ना, दिमाग को थकाना नहीं है। इसके थकने को बचाने के लिए हमें जाना है पसीना बहा के सुबह 6 बजे ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट में। मुझे क्या मिलेगा आपको कह के बार बार, इट इज फॉर यू। पसीना निकलना चाहिए, सुबह 6 बजे निकल जाओ। आपको फोटो भी दिखाई दी GDPI सेशन में कि क्या ब्रेन की फंक्शनिंग है, विदाउट एक्सरसाइज इतना सा फंक्शन कर रहा है और आफ्टर एक्सरसाइज इतना। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ आ रहे हो गाड़ी लेके, घर से मेहनत कर रहे हो, घर जाके कर रहे हो, बुद्धुओं वाली मेहनत नहीं करनी है, स्मार्टली करनी है, शार्प रखना है ब्रेन को। और 10 मिनट 15 मिनट सुबह मेडिटेशन, 15 मिनट शाम को ब्रीदिंग ही ऑब्जर्व कर लो, थॉट्स हटाते रहो, कंसंट्रेशन, फोकस। रीडिंग हुई तो इंग्लिश मतलब ही नहीं है ना आए RC। और इतनी अच्छी स्ट्रेटजी बताई है, शी हैज टोल्ड ए वंडरफुल स्ट्रेटजी, वेरी गुड। जो वाले अपना पैटर्न देखो कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों किया, क्या लॉजिक था मेरा, उसने ये कहा था, वहाँ ये कहा था, ये 2 लॉजिक थे, आंसर में क्या बता रहा है, कोई तीसरा एक नया पर्सपेक्टिव बता रहा है, यू पिक इट फॉर फ्यूचर। और अगर रॉन्ग है तो यार ये तो मैंने बिल्कुल गलत समझ लिया था, मैंने खुद से बना लिया कुछ, खुद से assumption ले ली, अपने आप ठीक हो जाएगा। कैलकुलेटिव पकड़ लो, 2 क्वेश्चन पहले DI में, और फिर टाइम बचता है तो LR वाला एक अद्धा जो लगता है कि हाथ मारना है, 5 हो गए तो 90 है DILR। वर्बल का शी हैज टोल्ड ए वंडरफुल स्ट्रेटजी। आई हैव आल्सो टोल्ड यू क्वेश्चन 2 तो एब्सर्ड होते हैं, सब मानते हैं, नहीं 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही लेना देना नहीं होता उसका पैसे से, वो एब्सर्ड है। बाकी 2 हैं उनका रिव्यू का टाइम ज़्यादा लगा दो। वो ये भी बताया उसने कि उसको जंबल पैरा वर्बल में और जो है ग्रामर ग्रूमर में उसको दिक्कत होती है, RC अच्छी है, तो फिर मैं क्या तू करता क्यों, फिलहाल छोड़ दे, 8 क्वेश्चन कर रिव्यू करके 8 RC के कर ले पहले पक्के, 24 80% है, फिर टाइम बचे तो देख लो कोई सिंपल सा जंबल। कहता नहीं उसमें टीटा में नंबर नहीं कटते, तो हम ये नेगेटिव अप्रोच से क्यों सोचेंगे कि नेगेटिव नहीं कटते तो मैं उसको ही ट्राई कर लूँ, जो स्ट्रेंथ एरिया उसको छोड़ के।
ये सोच के कि थीटा में नंबर नहीं कटेंगे, जंबल पैरा में इसलिए ट्राई कर लेता हूँ। तो जिसमें हाई एक्यूरेसी है, अपने को पता है मेरी स्ट्रेंथ है, अगर किसी की स्ट्रेंथ है जंबल पैरा करे, अगर किसी की स्ट्रेंथ आरसी है, जो मुझे लगता है 99% लोगों की होनी चाहिए, तो दो ऑप्शन में जहाँ डाउट है, गो रिव्यू मोर, स्पेंड 1 मिनट एक्स्ट्रा ऑन रिव्यू, टिक 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 4 मिनट एक्स्ट्रा लगे, 8 मिनट एक्स्ट्रा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और अगर दिमाग थकता है, एक दिन मूवी, कॉमेडी मूवी हफ्ते में 2 देखनी शुरू कर दो, लाफ, एंजॉय लाइफ। स्पेशली पुराने बैच वाले जो अभी इस क्लास में नहीं है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डी स्ट्रेस। ये ना ढूंढो, आदत पड़ गई है आपको कि भाई 6 घंटे 7 घंटे में और क्या करूँ, जो मटेरियल पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, आता है कि कैसे करना है, जब बाद में बैठ के निकल रहा है, दैट मीन्स यू नो हाउ टू डू इट। ओनली थिंग इज योर ब्रेन इज गेटिंग टायर्ड, और ब्रेन स्टेमिना इज गेटिंग रिड्यूस्ड इन द लास्ट सेक्शन। ठीक है, अब आपके क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांट टू नो फ्रॉम हर। हाँ हाँ जी कि क्वांट में मेजरली हम क्या करते हैं ना, जो फॉर्मूला है ना, उसको रट्टा मारते हैं, हाँ। एंड देन वी ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। वो नहीं करना है। मतलब फॉर्मूला है, अच्छी बात है, रट्टा भी मारो, वो भी अच्छी बात है, लेकिन पहले इसके पीछे का लॉजिक समझो कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से, एंड देन ट्राई टू रिपीट दैट लॉजिक इन योर ब्रेन फॉर लाइक, एक बार यहाँ पे पढ़िएगा, एक बार घर पे जाके सोच लो कि इसके पीछे लॉजिक क्या था। ठीक है, एक बार वो होते ना 1, 2 and 7 days बाद रिपीट करो, एंड बाद में जैसे 3-4 दिन बाद फिर उठाए, एंड फिर समझो कि इसके पीछे लॉजिक क्या था, तो वो तुम्हें याद रहेगा, वो तुम्हें फॉर्मूला भी याद रहेगा, साथ में उसका लॉजिक भी याद रहेगा। अभी जब उस बच्चे ने पूछा ना मुझसे कि तीसरे दिन मैं क्या करूं, मैंने उसको ये सिमिलर इनपुट दी। मैं कहा तेरे पुराने नोट्स बने हुए हैं, पुराने सिमकैट्स के नोट्स हैं, क्लास के नोट्स हैं, फार्मूलाज हैं, जहाँ तूने सॉल्व किए हुए हैं कुछ, उनको रिव्यू कर ले 1 घंटा 1.5 घंटा, बस उन्हीं को नजर। सेम थिंग व्हाट शी इज। हाँ, तो क्वांट के लिए मैंने यही किया था, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा हमारे पास फॉर्मूलाज हो जाते हैं, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी फील कि इतना कैसे करेंगे, ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला है, एक चैप्टर में इतने फॉर्मूला कैसे करेंगे। ठीक है, तो यार कैट दिखता मैं भी पता मैंने भी। ठीक है, तो ओदा सोल्यूशन किया ना, सेम डायरी लगाओ, एक कॉपी लगाओ, और की करो, पहले दिन सारे फर्स्ट मॉड्यूल ਦਾ फर्स्ट चैप्टर ਛੱਪੋ। ठीक है, ਇੰਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਂਟ ਤੇ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਚੱਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਰਾਈਟ दैट ਫਾਰਮੂਲਾ, ਰਾਈਟ दैट लॉजिक बिहाइंड इट। ठीक है, जिमें भी पंजाबी च लिखना, हिंदी च लिखना, इंग्लिश लिखना, जिमें ਤੁਹਾਨੂੰ याद रहे वो लिखो। ठीक है, तो पहली बार मैनू टाइम लगे सी कि 3-4 घंटे एक मॉड्यूल से सिर्फ तो सिर्फ वो फॉर्मूलाज एंड लॉजिक लिखने थे, एंड वो मॉड्यूल जेड़ा शायद मैं पहला, मतलब वो चैप्टर जेड़ा शायद मैं पहला 2-3 बार रिवाइज कर चुकी सी, क्वेश्चन कर चुकी सी। ठीक है, लगू बैठा ही, फिर अगला चैप्टर दे फेट लिखो सारे, थर्ड दे एम करके फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स दे बनाओ, एंड फिर की करो नाल जिवें नैक्सट जब तुसीं बैठोगे अगला चैप्टर दे बनाउण लगे, पिछे जो कीता रिवाइज कर लो, एंड फिर अगला शुरू कर दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे फिर जब तुम शुरू करोगे, पीछे जो किया रिवाइज कर लो, फिर अगला शुरू कर लो। इन्होंने की होगा ना, जब तुम स्टार्टिंग पहला तो देखो मॉडल बनाने लगे, सॉरी तुम नोट्स बनाने लगे फर्स्ट चैप्टर के 3 घंटे लगे सी, अगले दिन रिवाइज करोगे तो 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, एंड फिर हौली हौली एवं थोड़ा मतलब थोड़े दिमाग बैठी जाओगे ना कि किहड़े चैप्टर किहड़ा लॉजिक सी ते की कॉन्सैप्ट सी, की फॉर्मूलाज सी। तो मेरे नाल मैं एक्चुअली बस से आती हुंदी सी मुल्लांपुर तो लुधियाने, तो मैं करती सी वो टाइम्स 15 मिनट के मेरे को कॉपी होंगी सी, तो फिर वो जोड़े भी फॉर्मूलाज मैं कल किए मैं सारे रिवाइज कर देंगी सी एक बार कि मैं कल की लॉजिक किया, एंड वो पहला वाला भी, एंड हौली हौली की होंगे 15 मिनट तो 5 मिनट से आऊगा, हौली हौली वट यूल डू इज वो पूरी डायरी है, यूल जस्ट फ्लिप पेजेस, ये चासी, एंड ट्रस्ट मी 0 एफर्ट, यू वोंट इवन फील कि तुम कोई एफर्ट भी पाया चीज़ सीखने। ठीक है, मतलब इंस्टेड ऑफ मॉडल देखा, ਉਹਦੇ क्वेश्चन ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢੇ, ਉਹਦੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ क्वेश्चन, ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ, ਅਗਲਾ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ क्वेश्चन शुरू ਕੀਤੇ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਰ ਕੋਲ ਐਸਾ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰ ਨੇ ਸਮਝਾਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ठीक है, यूज दिस अप्रोच, एंड बहुत ही एफर्टलेसली तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, क्वांट भी एंड वर्बल भी।
and it's very effortless approach. You don't need to spend 8 to 10 hours a day for studying. You just need to spend 2 to 3 hours a day, just a consistency and approach से ही करो. That's it. 8 6 8 इतने आ गए तो 95 96 है. फर्स्ट 8 वर्बल एबिलिटी, 6 95 97 परसेंटाइल, और 4 भी हो गए तो 85, 5 हो गए 90 प्लस DILR, 8 5 8 यू आर 95 परसेंटाइलर. एंड सी कैट कर लिया ਤਾਂ ਸਨੈਪ ਐਂਡ ਮੈਟ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੈਟ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਨੈਪ ਐਂਡ ਮੈਟ ਇੱਥੇ ਆ. ਯੂ ਵਾਂਟ ਟਰਸਟ ਮੀ, ਮੈਂ ਕੈਟ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ. ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਕੈਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ GMAT 7-10 ਆਇਆ. ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਏ ਆਫਰ ਫਰਮ ESCP France also. ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ. ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਐਨਏ ਵਿੱਚ 237 ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ 230 236 ਮੰਥ 236 ਓਕੇ. ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟਲੈਸਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਟਰਲੀ ਦਿਨ ਦੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ. ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਦੈਟਸ ਇਟ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਵੀ और ये सब चाहिए. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ. ਵੇਟ, कोई गेम खेलो, क्रिकेट, कुछ बॉयज गर्ल्स, बैडमिंटन, वॉक, एक्सरसाइज, फिजिकल, मस्ट मस्ट मस्ट. ਐਂਡ ਐਨਮੈਟਸ ਨੇ ਆਪ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਭਰਤਾ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਫੋਮੋ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੂੰਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਐਨਮੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੀ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਸਟ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ ਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈ ਐਨਮੈਟ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਤੇ ਆਈ ਜਸਟ ਸੈਟ, ਆਈ ਸੌ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰੂੰਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆ ਵੀ ਗਏ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ, ਸਕਿਪ ਕਰਨਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. This is very very important. Which questions to be chosen, which to be left. Decision making. And अगर मैं पेपर दे Management skill. हो गया. Yeah. और ये because she was giving it without stress, 10 परसेंटाइल होते ऐड कर लो. True that. अगेन आई कोट रश्मि भोपाल, स्प्रिंगडेल में बना हुआ था सेंटर, सेकंड शिफ्ट में उसका था. आ रही थी ये गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज से थी, पहली बच्ची आई थी हमारे पास गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज. उसके बाद कोई शायद आया भी नहीं. तो आई टोल्ड हर, मैं क्या DILR बहुत टफ आ रहा है, 7-8 क्वेश्चन भी हो गए, बच्चे तो बहुत हैं. कहती सर, मैं क्या डरी ना, कहती सर अब का डरना, अब तो फोड़ना ही है टेस्ट. इतने सिम कार्ड दे दिए 15-16, अब तो ये टेस्ट ही अनदर सिम कार्ड है, और ऐसे ही देना है. दिस वॉज एटीट्यूड. और वो 97 परसेंटाइल, क्वांट में 80, वर्बल में 99.7 समथिंग, DILR आई थिंक टचिंग 90, ओवरऑल 97. MDI गुड़गांव फर्स्ट लिस्ट क्लियर, फ्रेश स्टूडेंट फ्रॉम गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज, खालसा कॉलेज, नो इंटर्नशिप, नो वर्क एक्स, नथिंग. और MDI गुड़गांव आप देख लो, 95% बच्चे वर्क है. अब इम्पोर्टेंस आती है इंटरव्यू तैयारी, उसका भी बता दो इनको. इंटरव्यू तैयारी तो इस मस्ट, बट मतलब फिलहाल फोकस फिलहाल तो ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਬਟ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਗਾ ਲੈਣੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਈ ਵਾਰ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲਗਾਓ. ਐਂਡ ਥੋੜੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਰੱਖੋ, ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ. ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਅਬਾਊਟ ਸਮਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਐਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹਾਂ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਨੌਲੇਜ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਤੇ ਗਾਓ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪਿਚ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ. ठीक है, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ. और कई बार आई यूज्ड टू एडवाइज कि ग्लोबल ज्ञान नहीं देना है, जनरल, ਹਾਂਜੀ. नो स्पेसिफिक. we'll cover those things, but ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਨੋਟਸ ਬਣਾਈ ਚਲੋ, ਜੋ ਸਰ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਈ ਚਲੋ. ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਰ ਥੋੜਾ ਦੱਸੇ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾਈ ਚਲੋ. ਥੋੜੇ ਕੀਵਰਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਵਰਡਸ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ. कोई एक बुलेट पॉइंट लग गया, ब्रह्मास्त्र पॉइंट बोल देते हैं उन्होंने. अबाउट हर इंटरव्यू, अबाउट ISB, जो एक दिन पहले आई डिड ए मॉक फॉर हेयर ऑनलाइन. And trust me, my interview went for only 10 minutes. And average time is 40 to 45 minutes. And they just close my interview in 10 minutes and they are like, you're good to go, aisa. Okay, so matlab, it's about, they judge me in the first 10 minutes only. Ki if is she capable of being at ISB or not.
एंड वो फर्स्ट इंप्रेशन कम्स फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन एंड जो भी वो क्वेश्चन पूछेंगे हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन यू नीड टू मतलब you need to attend those sessions no I told her कि कंपनी ਦੇ रिलेटेड उन्होंने पूछना है कोई सिचुएशन और ये सब कोई केस कीता है दे आस्क्ड हर सिचुएशन हाउ यू हैंडल्ड एटसेट्रा सो एंड एक वो सीगा दैट वाज द ब्रह्मास्त्र पॉइंट कि व्हाई यू वांट टू गो इन रिटेल वाला ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੀ ਕੋਟਡ ਫਿਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਆਸਕ ਕਿ ਵਾਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਫਿਗਰ ਸੀ ਕਿ 2030 ਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ ਉਹਦਾ ਐਵਰੇਜ ਰੈਵਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੀ ਨਵੇਂ ਹਾਊ ਮਨੀ ਨਿਊ ਮਿਲੀਅਨਰਸ ਯੂ ਹੈਡ ਆਲਸੋ ਕੋਟਡ ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ are getting added every year ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੋ she told me ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 99% ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੈ टेंशन नहीं होना ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈ ਡਿਡ ਲਿਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਲਸੋ ਗੇਵ ਹਰ ਲਿਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਆਈ ਕੁਡ ਫੀਲ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਤੀ 10:30 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ कॉल किया मैं कहा शांत हो जाए कोई नहीं मैंने ज़्यादा स्ट्रेसफुल ली है वहाँ इतनी नहीं होएगी बट आई शुड प्रिपेयर यू फॉर ऑल सिचुएशंस तो टच वुड इट वेंट वेरी वेल ISB क्रैक करना विद वेरी लेस वर्क एक्स और मुल्लापुर गैस एजेंसी का जहाँ McKinsey बॉस्टन कंसल्टी KPMG बेन्स कंपनी वो लोग आ रहे हैं और उनमें भी शहीद सुखदेव IITs कितने ही बच्चे IITs वाले होंगे आपके बैच IIT दिल्ली वगैरह ਦੇ ਸਾਰੇ IITs ਦੇ ਆ एम्स ਜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ एम्स ਦੇ ਆ टॉपर्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स एंड शी इज़ देयर सो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है अगले साल इस साल से ही पता है सबको ISB 2 ईयर तो 10 बच्चे जाने चाहिए लुधियाना से तब मज़ा आए सही है मैं कहना 10 तो भी ज़्यादा होए ਕੋਈ ਮਤਲਬ गाइडेंस ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ कुछ भी तो आई एम ऑलवेज देयर यू कैन कांटेक्ट मी उसमें बट समर इंटर्नशिप कंपल्सरी है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कॉल 2 साल के प्रोग्राम के अंडर है इंटर्नशिप वहाँ होगी और कौन सी इंटर्नशिप कंपल्सरी जो ग्रेजुएशन कहीं नहीं लिखा कहाँ लिखा वही बात है सर जो IMS पे वीडियो आई थी ना उसके मतलब YouTube पे ISB की साइट पे देखो कहीं नहीं कुछ लिखा उन्होंने लिखा है फॉर फ्रेशर्स और पीपल अप फ्रॉम 0 to 2 years work एक्स इट माइट बी ऑप्शनल like Compulsory कभी नहीं। advertise them or something like that but it won't be mandatory वी विल प्लान इफ़ पॉसिबल इफ़ इट क्लिक्स हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों का ISB मोहाली में एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करने का एट द राइट टाइम आपका कैट 25 के बच्चों आई विल टॉक टू पीपल देयर इफ़ इट हैपन्स जस्ट टू गिव यू ए फील ऑफ ए यू नो बी स्कूल मस्ट हाँ इट विल हेल्प यदि फीलिंग मेरे अंदर से हाँ 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 बता दीजिए yeah. you love the campus trust me it's more about living like work hard party harder ओके एनी क्वेश्चंस नाउ extra skills that you need for GMAT extra skills you need for GMAT